Morning students. Yes beta, today we start new chapter, that is chapter number 10, and the name of this chapter is the polar region. Okay, देखो आप polar region कहाँ पर है? The region laying beyond 66.5 degree latitude in the northern and southern hemisphere up to the poles are called polar region. मतलब वो क्षेत्र जो कहाँ पर है, जो अगर हम अर्थ के ऊपर देखें और लैटिट्यूड्स को देखें तो लैटिट्यूड पर 66.5 डिग्री के ऊपर वाला जो एरिया आ जाता है, चाहे वो नॉर्थ में हो चाहे वो साउथ में हो, उस सारे यानी कि पोल्स के पास, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स के पास जो रीजन है दैट इज कॉल्ड पोलर रीजन. दे आर कोल्ड डेजर्ट्स, मतलब वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए हम उन्हें कोल्ड डेजर्ट कहते हैं. ठंड के कारण वहाँ पर कुछ भी नहीं होता उगता, तो दे आर कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट्स. दे कंप्राइजेज ऑफ नॉर्थन यूरोप, सिबेरिया, ग्रीनलैंड, नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका. मतलब किन किन से बना हुआ है जो हमारे पोलर रीजन है? नॉर्थ में देखें तो नॉर्थन यूरोप है, सिबेरिया आ गया, ग्रीनलैंड, और जो नॉर्थ मोस्ट पार्ट है नॉर्थ अमेरिका का, ये सारे हमारे नॉर्थ पोलर रीजन में, नॉर्थ पोल में आ जाते हैं. एंड ए फ्यू प्लेसेस इन द साउथर्न हेमिस्फीयर में आ जाता है. द पोलर रीजन आर फर्दर डिवाइडेड टू टू क्लाइमेटिक रीजन्स, यानी पोलर रीजन को भी हम दो क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड करते हैं. उसको हम क्या कहते हैं? दे आर द टुंड्रा. टुंड्रा मीन्स विच सपोर्ट वेजिटेशन इन समर अलोन, मतलब ऐसे क्षेत्र जो क्या है गर्मियों में थोड़ी बहुत वहाँ पर जो है पेड़ पौधे या छोटे पौधे उगाते हैं, तो उसको हम कहते हैं टुंड्रा. एंड जो आइस कैप्स विच आर परमानेंटली कवर्ड विद आइस थ्रू आउट द ईयर, दूसरा रीजन है जहाँ पर परमानेंटली क्या है, बर्फ ही बर्फ है, तो वहाँ पर जो है गर्मियों में भी जो है बर्फ ही बर्फ होती है, कोई वेजिटेशन नहीं होती, तो दे आर कॉल्ड आइस कैप्स. तो इस तरह से हमने पोलर रीजन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लाइमेटिक क्लाइमेट. वन इज टुंड्रा एंड द अदर वन इज आइस कैप्स. एंड जो इनमें डिफरेंस क्या है, जो टुंड्रा है वो गर्मियों में वहाँ पर थोड़ी बहुत जो है वेजिटेशन पॉसिबल है, लेकिन जो आइस कैप रीजन है वो परमानेंटली कवर्ड होता है आइस से पूरे साल. ओके, नाउ ऑलमोस्ट जो टुंड्रा रीजन है, almost all tundra region are located in the northern hemisphere with some small tundra like area of Antarctica in the southern hemisphere. मतलब जो टुंड्रा रीजन है ये लगभग सारा जो है नॉर्थन हेमिस्फेयर में आ जाता है, और कुछ क्षेत्र ही जो है वो एंटार्क्टिका है साउथर्न हेमिस्फेयर में. द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फीचर्स ऑफ द टुंड्रा इज परमाफ्रॉस्ट. परमाफ्रॉस्ट मतलब ए लेयर ऑफ परमानेंटली फ्रोजन सब सॉइल, एक पूरी परमानेंट जो है लेयर जो है वो फ्रोजन होती है. द मेजर टुंड्रा रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर, अब हम कुछ रीजन्स के नाम देखेंगे. इट इज नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थन अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्थन यूरोप, Scandinavian countries for Norway, Sweden, Finland and Iceland, Northern Asia and Siberia of Northern Russia. They all regions are the major tundra regions of the world. यानी अगर पूरे संसार के देखे जाए तो ये मेन टुंड्रा रीजन है. अब देखो हम मैप की हेल्प से देखेंगे टुंड्रा रीजन कौन से, ये सारे दीज आर टुंड्रा रीजन. यहाँ से देखो नॉर्थ अमेरिका, अटलांटिक, यहाँ से हमारा साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, दीज ऑल आर टुंड्रा, दीज आर द कॉन्टिनेंट्स. और जो आपको ये रेडिश से पार्ट नज़र आ रहे हैं ये हमारे टुंड्रा रीजन है. ओके, दीज आर द मेजर टुंड्रा रीजन्स. नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट. क्लाइमेट अगर देखा जाए तो विंटर और समर है दो मेन सीजन होते हैं टुंड्रा रीजन में. स्प्रिंग एंड ऑटम आर वेरी शॉर्ट पीरियड बिटवीन विंटर एंड समर, यानी स्प्रिंग जो है बहुत ही जो कम समय होता है, बहुत ही कम गैप होता है. द टुंड्रा इज द वर्ल्ड कोल्डेस्ट एंड ड्राइएस्ट रीजन विच विद एन एक्सट्रीमली लो एनुअल टेम्परेचर. मतलब टुंड्रा एक ऐसा रीजन है संसार का जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है और सूखा होता है, ड्राइएस्ट रीजन होता है, एक्सट्रीम लो एनुअल टेम्परेचर. ड्यूरिंग सम मंथ इन द विंटर द टेम्परेचर ड्रॉप डाउन फर्दर, और विंटर के कुछ महीनों में, सर्दियों में देखें तो टेम्परेचर और भी कम जो है हो जाता है. नाउ विंटर कैरी, दिस इज
विंटर कैरी ऑन फॉर अबाउट 9 months, यानी विंटर कितने समय के लिए रहती है? 9 महीनों के लिए। विद द सन नॉट सीन एट ऑल, मतलब इन महीनों में सूर्य जो है दिखता ही नहीं है, धूप बिल्कुल भी नजर नहीं आती। एंड द नाइट्स लास्टिंग फॉर फ्यू वीक्स। ओके, द मून एंड द अदर हेवनली बॉडीज कैन बी सीन थ्रू आउट द सीजन। लेकिन जो मून है या अदर हेवनली बॉडीज हैं वो हमें कैन बी सीन। वेरी कोल्ड विंड्स ब्लो वायलेंटली इन विंटर, मतलब बहुत ही ठंडी शीत लहरें चलती हैं। एंड बिग कॉन्टिन्यूसली हैवी स्नोफॉल, जिसके कारण लगातार भारी जो है स्नोफॉल होता रहता है। दीज स्नोफॉल्स आर कॉल्ड ब्लिजर्ड्स। इन स्नोफॉल को क्या कहा जाता है यहाँ पर? ब्लिजर्ड्स। एंड दे फॉर्म थिक लेयर ऑफ आइस। जो ये ब्लिजर्ड्स हैं ये एक मोटी परत बनाते हैं आइस की ना। ड्यूरिंग समर, गर्मियों में हम देखते हैं द सन शाइन्स ऑलमोस्ट 24 आवर ए डे, मतलब लगभग जो है 24 घंटे जो है सन जो है शाइन कर रहा है। इट हार्डली सेट ड्यूरिंग द सीजन, मतलब बड़ी मुश्किल से ही गर्मियों में सूर्य जो है अस्त होता है। दैट इज वाई द आर्कटिक रीजन इज आल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य है कॉन्टिन्यूसली डे नाइट चमक रहा होता है, तो इसलिए इस क्षेत्र को जो आर्कटिक रीजन है इसको हम लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहते हैं। समर्स आर यूजुअली वार्म विद टेम्परेचर गोइंग अप टू 12 डिग्री सेल्सियस, मतलब समर जो है फिर भी गर्म होती है, तापमान जो है 12 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अमंग द नॉर्थ अमेरिकन, स्कैंडिनेवियन एंड रशिया टुंड्रा रीजन, द स्कैंडिनेवियन जो है टुंड्रा इज द वार्मेस्ट विद स्कैंटी रेनफॉल, मतलब ये जो है यहाँ ये सबसे गर्म माना जाता है जो स्कैंडिनेवियन है, और यहाँ पर बारिश जो है कम होती है विद थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश के साथ। नेक्स्ट इज वेजिटेशन। वेजिटेशन मीन्स पेड़ पौधे किस तरह से होते हैं? तो ड्यू टू एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड के कारण, पुअर सॉइल क्वालिटी एंड फ्रोजन लैंड, मतलब मिट्टी जो है वो इतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं है और जो ज़मीन है वो भी बर्फ़ से ढकी हुई है। वेजिटेशन इन द आर्कटिक टुंड्रा रीजन इज लिमिटेड, तो यहाँ पर जो हमें पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं, कुछ ही देखने को मिलते हैं। द फ्रोजन ग्राउंड प्रिवेंट प्लांट विद डीप रूट्स लाइक ट्री फ्रॉम ग्रोइंग, मतलब पूरी ज़मीन जो है बर्फ़ से ढकी हुई है, इसलिए यहाँ पेड़ तो बहुत कम देखने को हमें मिलेंगे, जड़ें जो है इतनी डीप नहीं जाती। तो देयर आर बारली अबाउट 1700 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड दैट ग्रो हियर, तो बार्ली की लगभग 1700 डिफरेंट वेराइटीज़ हैं जो यहाँ पर उगती हैं। तो दीज आर मोस्टली श्रब्स, सेड्स, मॉसिस, लाइकन्स एंड ग्रासेस, तो ये पौधे हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, ना ज़्यादा ये छोटे भी नहीं बड़े भी नहीं होते। ड्यूरिंग द शॉर्ट समर द टॉप लेयर ऑफ सॉइल मेल्ट, मतलब जो हमें पता है गर्मियाँ जो है कुछ ही समय की होती हैं, तो इस दौरान जो मिट्टी की ऊपर वाली लेयर है उसकी बर्फ़ पिघलती है। एंड अलाउ प्लांट टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, और इस दौरान प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं और दोबारा रिप्रोड्यूस करते हैं। स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट लाइक पॉपीज, लिलीज एंड बटरकप्स एंड वायलेंट स्प्रिंग अप सर्वाइव फॉर ए शॉर्ट वाइल, तो कुछ समय तक ये पौधे जो है सर्वाइव कर पाते हैं। एंड गेट बरीड अंडर द शेड ऑफ आइस इन विंटर, सर्दियाँ आते आते सर्दियों के नीचे छिप जाते हैं। ओके, नाउ विलोज ग्रो ऑन द सम पार्ट ऑफ द टुंड्रा बट ओनली अबाउट 8 सेंटीमीटर हाई, तो ये भी एक तरह का पौधा है जो कि टुंड्रा रीजन में हमें देखने को मिलता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8 सेंटीमीटर तक होती है। आप स्केल पर देखो, स्केल की 10 सेंटीमीटर होती है, तो आपकी स्केल पर 10 या 15 सेंटीमीटर की 15 सेंटीमीटर आपके स्केल पर होती है, तो उसमें जो ये जो पौधा है विलो, इसकी लंबाई सिर्फ 8 सेंटीमीटर है। ओके, एंटार्क्टिका इज मोस्टली टू कोल्ड एंड ड्राई टू सपोर्ट एनी वेजिटेशन, यानी अंटार्कटिका जो क्षेत्र है वो बहुत ही ठंडा और सूखा है, ड्राई टू सपोर्ट एनी वेजिटेशन, कि यहाँ कोई इसलिए जो है यहाँ कोई भी हमें पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलते। एंड द मोस्ट ऑफ द कंटिनेंट इज कवर्ड बाई आइस फील्ड, मतलब ज़्यादातर जो ये कंटिनेंट है ये बर्फ़ से ही कवर है। ओके, however some portion of the continent, mainly the Antarctica peninsula, have area of rocky soil that support plant life, मतलब ज़्यादातर अगर हम देखें तो जो कॉन्टिनेंट है, जो क्षेत्र है कॉन्टिनेंट का,
जो अंटार्कटिका पेनिनसुला जिसको हम कहते हैं, हैव एरिया ऑफ रॉकी सॉइल, मतलब मिट्टी कैसी है, चट्टानी मिट्टी है जो कि प्लांट्स को सपोर्ट करती है। तो दिस इज अबाउट बेटा दिस चैप्टर, दिस टॉपिक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।